नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण मुख्य और काम की खबरें मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नीदरलैंड में पीएम मोदी का प्रवासी भारतीयों को संबोधन। कहा, भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप हब बन चुका है, अब ग्लोबल ग्रोथ इंजन बनना चाहता है। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल 5 रुपए सस्ता हुआ। पेट्रोल 409 रुपए 78 पैसा और हाई स्पीड डीजल 409 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं भारत में कल 3 रुपए महंगा हुआ था पेट्रोल और डीजल। मानसून जल्दी आएगा लेकिन सुपर अल नीनो से सूखे की है आशंका। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भीषण गर्मी और भोपाल में सड़कों का डामर पिघला। नीट पेपर लीक मामले में पुणे का केमिस्ट्री प्रोफेसर हुआ अरेस्ट। सीबीआई ने मास्टरमाइंड बताया। कोचिंग में छात्रों को सवाल बताए थे, साथ ही नीट एग्जाम पैनल में भी रहा। उत्तराखंड के श्रमिकों को बड़ी राहत। दामी सरकार ने न्यूनतम वेतन बढ़ाया। 1 अप्रैल 2026 से होगा ये लागू। डोनाल्ड ट्रंप की हत्या पर मिलेगा 558 करोड़ रुपए का इनाम। ईरानी संसद में पेश किया जाएगा प्रस्ताव। पेट्रोल डीजल महंगा होने से बढ़ के गिग ब्रोकर्स 5 घंटे ठप रहेगी फूड डिलीवरी। पैसा बढ़ाने की मांग की जा रही है। तमिलनाडु में फर्जी मतदान करने के आरोप में 10 विदेशी नागरिकों को पकड़ा गया। निर्वाचन आयोग ने दिए जांच के आदेश। बंगाल में ममता बनर्जी के 15 साल के राज में 1.69 करोड़ लोगों को मिला ओबीसी SC ST सर्टिफिकेट। अब सुविधा अधिकारी सरकार कराएगी जांच। डीएम पर विवादित टिप्पणी में आजम खान दोषी पाए गए। 2 साल की कैद और 20,000 रुपए का लगा जुर्माना। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ईरान पर अगले हफ्ते दोबारा हमले की तैयारी कर रहा है अमेरिका। 50,000 सैनिक और युद्धापात किए गए तैनात। ट्रंप के फैसले का कर रहे हैं इंतजार। ममता बनर्जी बोली, जो टीएमसी छोड़कर जाना चाहते हैं जाए। पार्टी को फिर खड़ा करने की अपील की। कहा, जरूरत पड़ी तो खुद दफ्तर पेंट करूंगी। उत्तर प्रदेश में 13 लाख वाहनों के ट्रैफिक चालान माफ किए जाने पर यूपी सरकार के अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट हुआ असंतुष्ट। साइबर ठगी रोकने के लिए सरकार का बड़ा कदम। अब एआई बताएगा कौन सा बैंक अकाउंट है फ्रॉड। भारत में बेरोजगारी दर 6 महीनों के उच्च स्तर पर पहुंची। अप्रैल में 5.2% पहुंची। शहरों में मामूली सुधार भी देखने को मिला। ISIS के नंबर 2 कमांडर की अमेरिका ऑपरेशन में हुई मौत। अफ्रीका में छुपा था। ट्रंप बोले, वह दुनिया का सबसे एक्टिव आतंकी था। बंगाल के आसनसोल में पुलिस चौकी में ताबड़तोड़ पथराव। पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी। लाउड स्पीकर की आवाज कम करने के निर्देश पर हुआ हंगामा। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में धुरंधर 2 मूवी नंबर 1 ट्रेंडिंग फिल्म बनी। पाकिस्तानी क्रिएटर बोले, नेटफ्लिक्स पर 24 घंटों में 20 करोड़ व्यू मिले, जिससे सर्वर क्रैश हुआ। कान्ये वेस्ट का दिल्ली कॉन्सर्ट हुआ कैंसिल। पहली बार भारत में परफॉर्म करने वाला था रैपर। ऑर्गेनाइजर बोले, सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। मालदीव के इटली के 5 गोताखोरों की मौत। समुद्र के नीचे गहरी गुफाओं की खोज में निकले थे, सिर्फ एक का शव मिला। ब्रिटेन में भारतीय मूल के इमाम को हुई उम्र कैद। चीन का आर्डर दिखाकर लड़कियों का करता था यौन शोषण। डोनाल्ड ट्रंप बोले, चीन हार्मुज खोलने के लिए मदद को तैयार है। ईरान ने हार्मुज के लिए नए प्रोटोकॉल जारी किए। ब्रिक्स से अमेरिका की निंदा की अपील की गई। भारत में सूखा और भीषण गर्मी पड़ने की है आशंका। अल नीनो जो मई और जून तक एक्टिव रहता था, वह अब सर्दी पड़ने तक रहने की संभावना है। इससे मानसून कमजोर पड़ जाता है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद गौशाला में हनुमान चालीसा का पाठ हुआ और साथ ही मां वेंगया देवी की पूजा हुई। श्रद्धालु बोले, सालों बाद बिना रोक टोक के दर्शन हो रही हैं। नीट पेपर लीक के खिलाफ NSUI का प्रदर्शन। एनटीए ऑफिस और शिक्षा मंत्री के घर के बाहर किया गया हंगामा। सुप्रीम कोर्ट में एजेंसी बंद करने की याचिका की गई दायर। रेस ओपन पर लगा 12 लाख रुपए का जुर्माना। स्लो ओवर रेट के कारण IPL ने की कार्रवाई। इस सीजन में LSG की यह पहली गलती है। पेट्रोल पर 3 रुपए विंडफॉल टैक्स और डीजल जेट फ्यूल पर ड्यूटी घटी। एक्सपोर्ट बैलेंस करने के लिए लिया गया है फैसला। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम पर कोई असर नहीं पड़ा। चांदी इस हफ्ते 12,900 रुपए महंगी होकर 2,69,000 रुपए पर पहुंची, तो सोना 7132 रुपए बढ़कर 1,58,000 रुपए पर पहुंचा। सीएम बोले, जाति भाषा में बांटने वाले आपकी हितैषी नहीं है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने कहा, योगी जी की छवि सख्त है। गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करने पहुंचे थे। मानसून अब की बार 26 मई को केरलम में पहुंचेगा, तय समय से 5 दिन पहले। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को प्री अरेस्ट बेल मिली। ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट में पेश हुए थे। कहा, सरकार के इशारों पर काम करती है एजेंसी। लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने छात्रा को कॉल करके मिलने का बनाया दबाव। साथी का, डार्लिंग तुम्हारे लिए पेपर आउट किया, आकर मिलो। जिसके बाद प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया। गिफ्ट, बेंच और फोन तक डस्टबिन में फेंका। ट्रंप के विमान में चीनी सामान लाने की नहीं थी इजाजत।
दिल्ली में नीट पर संग्राम, एनटीए दफ्तर के बाहर एनएसयूआई और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। बंगाल में लाउड स्पीकर पर हुआ बवाल, आसनसोल में भीड़ ने पुलिस चौकी पर हमला बोला तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। आज का भारत इनोवेशन पावर है, नीदरलैंड में प्रवासी भारतीयों से बोले पीएम मोदी। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान तय करे कि वो भूगोल का हिस्सा बनना चाहता है या इतिहास का, सेना प्रमुख की पाकिस्तान को चेतावनी। देश के आज 15 राज्यों में बारिश और तूफान को लेकर अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। आईडीसी रिपोर्ट के मुताबिक बाजार से गायब हो रहे हैं 10,000 रुपए से कम कीमत के स्मार्टफोन, महंगे फोन खरीदने को मजबूर है ग्राहक। पीएम मोदी बोले ये दुनिया के लिए आपदा का दशक है, पहले कोरोना फिर युद्ध अब ऊर्जा संकट, हालात नहीं बदले तो गरीबी की दलदल में फंसेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ नकवी भारत आ सकते हैं, आईसीसी ने बोर्ड मीटिंग के लिए अहमदाबाद बुलाया, आईपीएल फाइनल भी अटेंड करने की है संभावना। 9वीं और 10वीं में 3 भाषाएं पढ़नी होगी, सीबीएसई का नोटिफिकेशन हुआ जारी, 1 जुलाई से लागू होगा। इस साल 10वीं में 3rd लैंग्वेज का पेपर नहीं होगा। पीएम मोदी बोले विदेश यात्राओं पर टैक्स की खबरें गलत है, विदेश जाने पर रोक नहीं है, 5 दिन पहले कहा था विदेशी यात्राओं से बचे। आंध्र प्रदेश में तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर पैसे मिलेंगे, सीएम बोले राज्य में जन्म दर बढ़ाने की जरूरत है, कम जनसंख्या से अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ा। सीजी सूर्यकांत ने कॉकरोच वाले बयान पर सफाई दी, कहा इसमें गलत तरीके से पेश किया गया, मैंने फर्जी डिग्रीधारियों की आलोचना की थी। इंडिया के सेना प्रमुख बोले पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना बंद करें, तय करें कि दुनिया के नक्शे पर बना रहना है या फिर इतिहास में बना रहना है। सलमान खान बोले जिंदगी में किसी भी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी, कहा स्क्रिप्ट लिखी है, एक्टर ने 120 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। केंद्रीय मंत्री ने बेटे को पुलिस के हवाले किया, बोले न्यायपालिका पर भरोसा है, नाबालिग से सेक्सुअल हैरेसमेंट के हैं आरोप, पोक्सो मामले में लुकआउट नोटिस जारी। री नीट 2026 में नीट री एग्जाम के लिए पसंद के 2 शहर चुन सकेंगे अब छात्र। चांदी के आयात पर सरकार ने बढ़ाई सख्ती, नए नियम तत्काल रूप से हुए लागू, इसके तहत चांदी की सिल्लियों के आयात की स्थिति को मुफ्त में बदलकर प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। पेट्रोल डीजल से लेकर एलएनजी एंड पीएनजी सबकी सप्लाई की समस्या होगी खत्म, भारत ने कर दिया 12मासी जुगाड़, हमेशा भरे रहेंगे अब भंडार। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में सेना सूत्रों के हवाले से दावा किया कि इजराइल और अमेरिका युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं, जल्द ही ईरान पर अटैक हो सकता है। रसोई बजट पर बड़ा अटैक, बादाम 1000 रुपए के पार पहुंचे तो सरसों और रिफाइंड तेल की कीमतों में लगी आग। पश्चिम एशिया में तनाव और आयात निर्भरता के कारण रामपुरा में सूखे मेवे और खाद्य तेलों की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला। तीसरे पर 30 और चौथे पर 40,000 रुपए मिलेंगे। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू का जनसंख्या बढ़ाने के लिए बम्पर ऐलान। नीट पेपर लीक केस में 9वीं गिरफ्तारी हुई, पुणे के लेक्चरर हुए गिरफ्तार, एनटीए की पेपर सेटिंग कमेटी के हिस्सा थे, छात्रों को बॉटनी और जूलॉजी के कई सवाल बताए। नारनौल पुलिस ने हिस्ट्री सीटर को गिरफ्तार किया, हरियाणा और राजस्थान में 33 केस थे, लंबे समय से चल रहा था फरार। झांसी में हथियार बेचने आए तांत्रिक समेत 3 तस्कर हुए गिरफ्तार, गोली चलाकर चेक करवाते थे। तेलंगाना के सीएम बोले राहुल गांधी 2029 के लिए पीएम का चेहरा है, एनडीए ब्लॉक के सहयोगियों को मनाएंगे, लोग स्विगी स्टाइल राजनीति चाहते हैं। अमृतसर एयरपोर्ट पर यात्री से 2.58 करोड़ रुपए का सोना हुआ बरामद, कड़ा बिस्किट के रूम में छपाया गोल्ड। जम्मू कश्मीर में 28 दिनों में 733 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार हुए, 47 के घर पर बुलडोजर चला तो 114 केमिस्ट दुकानों के लाइसेंस सस्पेंड किए गए।